सालों पहले माधवगढ़ राज्य में विक्रम नाम का राजा हुआ करता था। राजा विक्रम काफी हट्टा कट्टा और स्वस्थ था। उसे सबसे ज्यादा कुछ पसंद था तो वो था खाना। उसे हरदम कुछ ना कुछ खाने का ही मन करता था। हरदम खाते रहने से विक्रम को मोटापे की परेशानी हो गई। होते होते मोटापा इतना बढ़ गया कि विक्रम बीमार रहने लगा। हर बार वैद्य विक्रम को खाना कम खाने की सलाह देते थे ताकि विक्रम का मोटापा कुछ कम हो सके, लेकिन राजा विक्रम अपने खाने की आदत को कम नहीं कर पा रहा था। एक दिन बाहरी राज्य से उसने एक वैद्य को बुलाया और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताया। उसने भी राजा विक्रम को खाना कम करने की ही सलाह दी। इस बात से राजा विक्रम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य में ऐलान कर दिया कि जो मेरा अच्छा इलाज करेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ ही राजा विक्रम ने एक शर्त भी रखी कि जो भी उसके इलाज में नाकाम होगा उसके सिर को कटवा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी कर दी कि माधवगढ़ राज्य के राजा विक्रम के पास सिर्फ 1 महीने का ही समय बचा है। 1 महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनते ही राजा विक्रम परेशान होने लगे। डर के मारे अब उन्हें नींद ही नहीं आती थी। राजा विक्रम ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष को जेल में डलवा दिया। राजा विक्रम ने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे महीने भर के लिए कैद कर लो। इससे यह पता लग जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही है। भले ही राजा विक्रम ने ज्योतिष को जेल में डाल दिया हो, लेकिन उनके मन का डर बीतते दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा विक्रम का खाना पीना भी कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा विक्रम की भूख मानो मर सी गई थी। धीरे धीरे 1 महीना बीतने को आया। राजा विक्रम अपनी मौत की चिंता और डर के चलते ठीक से खा भी नहीं रहा था, जिस वजह से उसका वजन भी पहले से बहुत कम हो गया। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, राजा विक्रम ने उस ज्योतिष को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसे राजा विक्रम के पास लेकर आए तो राजा ने उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की थी। देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई है। अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा ताकि तुम आगे से ऐसी गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको। मुस्कुराते हुए ज्योतिष ने राजा विक्रम से कहा कि मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र शीशे पर डाल लीजिए। देखिए कि सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी की वजह से आज आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखकर पहले से स्वस्थ कह सकते हैं। आपका वजन बढ़ने के बजाय घटा ही है। ज्योतिष की बात सुनते ही राजा विक्रम ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा विक्रम हैरान हो गए। उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि 1 महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया था कि खुद को एक नज़र देख तक नहीं पाया। सच में पहले के मुकाबले मेरे वजन में काफ़ी अंतर आया है। राजा विक्रम को जवाब देते हुए तुरंत ज्योतिष ने कहा,
आपका असली वैद्य मैं हूँ। मैंने आपका वजन कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा हुआ जैसा आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, सिर्फ ज्योतिष बनकर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैंने एक डर दिखाया और आपने खाना कम कर दिया। नतीजन आज आप पहले के मुकाबले स्वस्थ लग रहे हैं। राजा विक्रम को उसकी बात एकदम सही लगी। उन्होंने अपने वादे के अनुसार उसे मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद विक्रम ने थोड़ा सोचा कि जब मौत के डर के कारण खाना कम करने से स्वास्थ्य पर इतना सुधार हुआ है तो अधिक खाना नहीं चाहिए। यह सोचते ही विक्रम ने निश्चय कर लिया कि आगे से कभी ज़रूरत और भूख से ज़्यादा खाने का सेवन वो नहीं करेगा। देखते ही देखते राजा विक्रम की सेहत एकदम ठीक हो गई। उनका वजन नियंत्रित रहने लगा और जिन बीमारियों से वो परेशान थे वो कम हो गई।